रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला की भली। हम जो रहीम के दोहे दिख रहे हैं, अगला दोहा है रहीमन रहीला की भली, जो परसे चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जल जाए। अर्थात रहीमन महिल रहीला की भली, जो परसे चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जल जाए। अर्थात रहीम जी यहाँ पर कहते हैं, यदि भोजन को प्रेम एवं इज्जत से परोसा जाए तो वह अत्यधिक सुरुचिपूर्ण हो जाता है, लेकिन मलिन मन से परोसा गया भोजन जले हुए मैदा से भी खराब होता है। मैदा के इस भोजन को जला देना ही अच्छा है। देखिए रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि भोजन को प्रेम और इज्जत से परोसा जाए तो अत्यधिक सुरुचिपूर्ण होता है। कोई अगर आपको भोजन के लिए निमंत्रित करता है, कोई अगर आपको खाने पर बुलाता है और भोजन कराता है, तो वह अगर प्यार और मोहब्बत से, चाहत से अगर वो भोजन आपको परोसता है और प्यार से आपको खिलाता है, तो वो भोजन की स्वाद और भी बढ़ जाता है, सुरुचिपूर्ण हो जाता है। लेकिन मलिन मन से, अगर उसके मन में आपको खिलाने का नहीं है, मलिन मन से अगर आपको कोई परोसता है, कोई भोजन खिलाता है, तो वह भोजन आपको जले मैदे जैसा आपको खराब होता हुआ नज़र आता है। मैदा के इस भोजन को जला देना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर मैले मन से आपको कोई खिला रहा है, उसके मन में अगर आपको खिलाने का नहीं है, तो वो खाना जला देना ही ठीक है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। आगे का दोहा है स्वासह तुरीय, जो उच्चेरे तीय है, निश्चल चित्त, पूत पराघ्र जानिए, रहीमन तीन पवित्र। अब इसमें रहीम जी कहते हैं स्वासह तुरीय, जो उच्चरय तीय है, निश्चल चित्त, पूत पराघर जानिए, रहीमन तीन पवित्र। अर्थात रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं, यदि घर का मालिक अपने पारिवारिक कर्तव्यों को साधना की तरह पूरा करता है और पत्नी भी स्थिर चित्त और बुद्धि वाली हो तथा पुत्र भी परिवार के प्रति समर्पित योग्यता वाला हो, तो वह घर पवित्र तीनों देवों का वास वाला होता है। अब यहाँ पर परिवार को लेकर घर में कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो घर का मालिक होता है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वह अगर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से मन से निभाता है, वह अगर अपने पूरे कर्तव्य पूरे करता है और वो कर्तव्य को पूरे करते करते वो पत्नी और बच्चे इन सभी का अथवा माता पिता इन सभी के सभी कर्तव्यों को अगर पूरी दिल से निभाता है और उसमें पत्नी भी अगर बुद्धि वाली हो और पुत्र भी अगर अपने परिवार के प्रति समर्पित भाव रखने वाला हो, तो वह परिवार उन तीन देवों का वास वाला होता है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि परिवार में ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। एक तो वो जो घर का मालिक होता है, वो अगर अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूर्ण करता है। दूसरी पत्नी अगर बुद्धिजीवी हो, बुद्धिमान हो और वो अगर स्थिर चित्त वाली हो, उसका मन अगर पूरी तरह से एक जगह पर स्टेबल है, तो ऐसी पत्नी और वो पुत्र जो समर्पित भाव रखता हो, ऐसे अगर तीन एक जगह पर आ जाए तो उस घर में देव का वास होता है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। आगे का दोहा हित रहीम इतने करे, जाकी जीती विसात, नहीं यह रहे न वह, रहे रहे कहन को बात। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं
हित रहीम इतने करे, हित रहीम इतने करे, जाकी जीती बिसात, नहीं यह रहे न वह रहे, रहे कहन को बात। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं हमें दूसरों की भलाई अपने साथ मर्थ से के अनुसार ही करनी चाहिए। छोटी छोटी भलाई करने वाले भी नहीं रहते और बड़े उपकार करने वाले भी मर जाते हैं, केवल उनकी यादें और बातें रह जाती हैं। यहाँ पर अगर आप दूसरों का हित करना चाहते तो वो बहुत अच्छी बात है, दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों के हित से परोपकार मिलता है, दूसरों के हित के लिए ही जीना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपनी जितनी बिसात है, अपनी जितनी औकात है, अपनी जितनी ताकत है, उस बिसात के तरीके से, उस औकात के हैसियत से, जितनी हैसियत आपकी दी है उस हैसियत के हिसाब से ही आपने दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी मदद करने वाला भी इस संसार से जाने वाला है, परोपकार करने वाला भी जाने वाला है, और बड़ी से बड़ी मदद करने वाला परोपकारी भी इस संसार से जाने ही वाला है। ऐसा इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं। आगे का दुआ है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं जो किसी से कुछ मांगने याचना करने आ जाता है वह मृतप्राय हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा नहीं रह जाती। लेकिन जो मांगने पर भी किसी को देने से इनकार करता है वह समझो याचक से पहले मर जाता है। जो मांगने जाता है वो तो मृत्यु के समान ही है, मृत्यु प्राय ही है, क्योंकि मांगने पर ही उसकी मृत्यु हो गई ऐसा हम समझते हैं। लेकिन मांगने पर भी जो कोई कुछ नहीं दे पाता वह उससे पहले मर जाता है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर समझाते हैं।